श्री वल्लभादेश की जय। सर्वे वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। आज हम गणगौर उत्सव के बारे में कुछ बातें करेंगे। आप सभी वैष्णव जनों को गणगौर उत्सव की ढेर सारी मंगल बधाई। गणगौर उत्सव चैत्री सुदी तीज को मनाया जाता है। गणगौर में गण और गौर की पूजा की जाती है। तो गण मतलब शिव और गौर मतलब पार्वती। तो हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या ये उत्सव मना के हम अन्याश्रय तो नहीं कर रहे? तो इसके पीछे एक विशेष कारण है। जब श्री महाप्रभु जी और श्री अक्का जी का विवाह हुआ था, तब श्री अक्का जी अपने साथ पंचदेव की पूजा पधरा कर साथ में लाए थे। तब श्री महाप्रभु जी ने श्री शालिग्राम जी और देवी को पंचामृत स्नान कराकर उन्हें सेव्य किया। वो स्वरूप श्री मदन मोहन जी और श्री स्वामिनी जी के रूप में प्रकट हो गए। और बाकी जो तीन स्वरूप थे, श्री शंकर जी, श्री पार्वती जी और श्री गणेश जी, तो ये बाकी तीन स्वरूप थे। तो श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि ये तीन स्वरूप को गंगा जी में पधराया जाए। तब तीनों स्वरूप ने श्री महाप्रभु जी को विनती करी कि अगर आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो कोई भी हमें नहीं मानेगा, कोई हमारी पूजा नहीं करेगा। तब श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके श्री शंकर को और पार्वती को आज्ञा करी कि हम चैत्री सुदी तीज को गणगौर के रूप में आपको पधराएंगे और श्री ठाकुर जी की प्रसादी सामग्री धरेंगे और ये प्रसादी पंडित जी पधरा के ले जाएंगे और ऐसे हम आपको सम्मान देंगे। और श्री गणेश जी को आज्ञा करी कि आपको भी हम सम्मान देंगे। हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होगा, जैसे कि विवाह, मुंडन प्रस्ताव आदि में, सभी शुभ कार्य में हम आपको जरूर पधराएंगे। तो इस तरह श्री महाप्रभु जी ने श्री शंकर जी, श्री पार्वती जी और श्री गणेश जी को पुष्टि मार्ग में स्थान दिया। श्री यमुना जी का दो स्वरूप है। श्री यमुना जी का दो स्वरूप है। एक मुकुट काचनी का, जो कि पुरुष के रूप में है, और दूसरा चनिया चोली का। तो बाह्य रूप से श्री ईश्वर जी और पार्वती जी दिखेंगे और मूल स्वरूप में तो श्री यमुना जी ही विराजेंगे। गणगौर चैत्री नवरात्रि के तृतीय दिन से अगले 4 दिन तक मनाया जाता है। गणगौर का उत्सव श्री जी में बड़ी धामधूम से मनाया जाता है और भव्य सवारियां भी निकलती है। इस दिन से चुनरी और लहरिया के वस्त्र जी की शुरुआत होती है। चुनरी और लहरिया के वस्त्र जी धराने की शुरुआत इस दिन से होती है। पहली गणगौर श्री स्वामिनी जी के भाव से है
इसीलिए आज लाल चुनरी के वस्त्र धराए जाते हैं और भोग में चुनरी के भाव से चिरौंजी के लड्डू धराए जाते हैं। और द्वितीय दिन हरि गणगौर मनाई जाती है। ये चंद्रावली जी के भाव से है, इसलिए इस दिन पचरंगी लेरिया के वस्त्र धराए जाते हैं। तृतीय गणगौर गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, जो कि ललिता जी के भाव से है। इस दिन सभी साज और वस्त्र गुलाबी रंग के धराए जाते हैं, जो कि शीतकाल की गुलाबी घटा की तरह होते हैं। परंतु शीतकाल में साटिन के गुलाबी वस्त्र धराए जाते हैं और गणगौर के उत्सव में उष्ण काल होने के कारण मलमल के गुलाबी वस्त्र धराए जाते हैं। चौथी गणगौर श्री यमुना जी के भाव से मनाई जाती है। इसे श्याम गणगौर भी कहा जाता है, परंतु इस दिन श्री गोसाई जी के छठे पुत्र श्री यदुनाथ जी का प्रागट्योत्सव है, इसीलिए श्याम रंग के स्थान पर केसरी रंग धराया जाता है और सभी साज एवं वस्त्र केसरी रंग के आते हैं। इस दिन अष्ट सखा रचित प्रिया प्रीतम के पद गाए जाते हैं और प्रभु को लाड लड़ाया जाता है। सभी वैष्णव अपने अपने सेव्य स्वरूप को ऐसे अधिक से अधिक लाड लड़ाते हैं और इस उत्सव का आनंद लेते हैं। श्री प्रभु ने जय, लाडले लाल की जय, सुंदर श्याम की जय।